बिल आखिर आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 5 साल के लिए। इसके बाद क्या तरीके लब्बैक और तरीके इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होंगी या मजीद सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी। आज इन दो टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान के अंदर चंद दिन से जो है एक ऐसा शोर जो है यानी मचा हुआ था एक नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो ओहदा है सबसे बड़ा ताकतवर इख्तियारात के हवाले से कि वो समझा जाता है। और इस तरह यानी अब जो नोटिफिकेशन जारी करना था तोसी का 5 साल तोसी यानी दी जानी थी या 3 साल की, यानी ये मामलात जो हैं अंदरून खाते चलते रहे थे और हुकूमत और आर्मी चीफ के जो यानी लोग थे इनका आपस में जो है यानी इस बात पर यानी ज़्यादा वो चल रहा था कि 3 साल यानी वो दिए जाएं। हुकूमत चाह रही थी कि 3 साल दिए जाएं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल वो चाह रहे थे कि उनको 5 साल की तोसी यानी वो दी जाए। तो ये बिल आखिर नोटिफिकेशन जारी हो गया है और बड़ी यानी सनसनीखेजी जो है पाकिस्तान में रही और मीडिया और ख़ासकर सोशल मीडिया पर जो है ज़बरदस्त इस हवाले से जो है बहसो मुबैसा होता रहा और तरह तरह की जो है यानी वो बातें की जा रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन बिल आखिर हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो है 5 साल उनको बहैसियत आर्मी चीफ और इसी तरह यानी जो कंट्रोल ऑफ यानी फोर्सेस का वो बनाया गया है, एक नया ओहदा वो तख्लीक किया गया है CDF का, उसका भी उनको जो है 5 साल के लिए बना दिया गया है। तो 2025 से अब अंदाज़ा करें कि ये आखिरी महीना है 2025 का, दिसंबर का चल रहा है। तो 2000 आप देखें 31 तक जो है तकरीबन ये 5 साल जो है अब बनते हैं और 2030 तक मैं इस पर जो है कुछ अपनी पूरी वो तहकीक नहीं वो कर सका, लेकिन ये 5 साल जो है कन्फर्म अब उनको मिल गए हैं। और इस हवाले से जो है आप देखें कि कुछ टाइम थोड़ा सा अरसा पहले जियो न्यूज़ ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से चला दिया था, लेकिन उसकी तरदीद हो गई थी और वो बताया गया कि वो जाली नोटिफिकेशन है और ये जाली नोटिफिकेशन किसने जारी किया है इस हवाले से जो है अभी तक कोई भी जो है बात सामने नहीं आई है। लेकिन एजाज़ सैयद साहब ने ये खबर ब्रेक की थी इस हवाले से। तो सूरत हाल अब जो है जो यानी वो अब सामने आई है, जो तलखियाँ हो गई थी अब हुकूमत और आर्मी चीफ के दरमियान, क्या ये आइंदा कम होंगी या वो होंगी, क्योंकि एक बार जो ये हमेशा से असूल रहा है और यानी आर्मी चीफ के साथ किसी भी हुकूमत की जो है अगर कोई उनसे जो है वो तलखियाँ बढ़ी हैं, कोई इख्तलाफात हुए हैं तो उस हुकूमत को घर जाना पड़ा है। आप ये देखें और फिर जिसने भी तोसी दी है यानी आर्मी चीफ को जिसने भी तोसी दी है उसी आर्मी चीफ साहब ने जो है फिर उसी हुकूमत को तोसी देने वाली हुकूमत को वज़ीर आज़म को घर भेजा है। तो सूरत हाल अब नून लीग के लिए भी अब देखते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन हो गया है, अब सूरत हाल क्या बनती है। और इस हवाले से जिस तरह से नोटिफिकेशन को लेकर मामलात हुए पाकिस्तान के अंदर और जिस तरह से बहसा मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, इसी तरह प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह से मौजूद बहस रहा वो इसलिए कि आर्मी चीफ जो है पावरफुल ओहदा है पाकिस्तान के अंदर और इसमें जो है यानी इनके सामने कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। तो इतना यानी ताकतवर ओहदा है आर्मी चीफ का पाकिस्तान में। और अब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है 5 साल के लिए भी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
तो ये जो तलखियाँ हुई थी, जो इख्तलाफात पैदा हुए थे यानी आर्मी चीफ और इसी तरह हुकूमत के दरमियान, क्या ये अब इख्तलाफात कम हो जाएंगे या फिर आगे कुछ मामला जो हैं बढ़ने के चांस है, तो ये तो हमें वक्त ही वो बताएगा। लेकिन एक बार इस तरह की कोई भी यानी वो तलखी हो जाती है तो फिर वो जो है यानी उसका नतीजा जो है आप देख चुके हैं माजी में भी कि वो अच्छा नहीं होता है सिविल हुकूमत के लिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक है और ये टॉपिक है कि आर्मी चीफ को जो है 5 साल ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस तरह उनको सीडीएफ का भी जो है कमांडर इन चीफ यानी वो बने हैं 5 साल के लिए। दोनों ओहदे उनको दिए गए हैं, 5-5 साल की उनमें तोसी यानी दी गई है और एक ही टाइम से जो है उनको ये वक्त मिला है। तो अब इस सूरत हाल में अब तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान और साद हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ जो है अब क्या मजीद सख्तियाँ होंगी, मजीद उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा उनके कारकुनान के खिलाफ, या फिर उनको जो है कुछ रियायतें भी दी जा सकती हैं। तो इस पर जो है थोड़ी सी मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा। अब यानी सूरत हाल आप ये देखें कि जब से ये हुकूमत आई उस वक्त से जो है यानी इलेक्शन भी हुए और जो पीडीएम का वो टाइम पीरियड था इस हुकूमत का, उसमें भी सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आया है और सियासी अफरा तफरी रही। और इस हवाले से कोई भी हुकूमत हो या मुल्क हो तो जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है और उस मुल्क में ना वो सरमायाकारी होती है और ना ही लोग वहाँ पर जो है कोई कारोबार करने के लिए आते हैं। तो सूरत हाल आप ये देखें कि जब से ये गवर्नमेंट ये आई और फिर इलेक्शन के बाद जो भी सूरत हाल है यहाँ पर सरमायाकारी ना होने के बराबर है। कोई भी यहाँ पर यानी कारोबार नहीं करना चाह रहा है, बल्कि पाकिस्तानी जो हैं वो धड़ाधड़ जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं, वो सऊदीया के लिए जा रहे हैं। इसी तरह जहां भी उनको मौका यानी उनकी कोशिशें होती हैं, उनको मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए जो है यानी वो जाते हैं। तो अब सूरत हाल अब ये हो गई है कि अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं है, सियासी जो इस्तेहकाम होता है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है और इसका सबब है इस वक्त सिर्फ कैदी 804 अडियाला जेल के अंदर कैद इमरान खान, क्योंकि अवाम ने 2024 के इलेक्शन में उनको उनकी पार्टी को मुंतखब किया था, उनको वोट दिए थे और वो भी जो है जेल के अंदर बंद। और पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा इलेक्शन कि ऐसी पार्टी को जो अवाम ने वोट दिया कि उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था, लेकिन जो है बाद में जो वो सूरत हाल हुई है वो सब आपके सामने है। लेकिन क्या अब ये सूरत हाल हम देखेंगे कि क्या अब आर्मी चीफ सीडीएफ के कमांडर जनाब आसिम मुनीर साहब जो है मजीद यानी सख्तियाँ वो करते हैं या फिर मामलात को हल करने की वो तरफ जाते हैं, क्योंकि अब उनको 5 साल का अरसा मिल गया है। और क्या यानी अब वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहे, पाकिस्तान में यानी जो वो सूरत हाल है सियासी यानी एक ऐसी वो फ़ज़ा है पाकिस्तान के अंदर यानी कि उनमें जो है इख्तलाफात हैं और ऐसे के भी जो तरीके इंसाफ के साथ इस हुकूमत ने किया है, क्या अब आगे चलकर जो है हुकूमत या आर्मी चीफ साहब जो हैं मज़ीद उन पे जो है वो सख्तियाँ करेंगे या फिर कुछ जो है यानी कोशिश करेंगे कि मामलात को बातचीत से हल किया जा सके। तो सूरत हाल अब हुकूमत और आर्मी चीफ की कोर्ट में है, यानी गेंद जो है उनकी कोर्ट में है। अब उन्होंने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर की जो वो सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको ठीक करना है या फिर मज़ीद तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ और तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। तो मैं अब आता हूँ, अगर हुकूमत ये चाहती है कि मज़ीद सख्तियाँ की जाएँ टीएलपी पर भी और पीटीआई पर भी और इनको जो है दीवार से अच्छी तरह जो है
लगा दिया जाए। आप देखें, क्योंकि ये हुकूमत ने कोशिशें भी की हैं, लेकिन अवाम है, अवाम बहर आ जाती है, निकल आती है। और इमरान खान के हवाले से तो क्या अब हुकूमत मज़ीद वो सख्ती है वो करेगी? आर्मी चीफ साहब जो है उनके साथ यानी इस हवाले से ये सख्तियाँ जो है उन पर जो है वो करते जाएंगे, या फिर जो है कुछ मामलात को अफवाह व तफहीम से हल करेंगे? तो ये तो हमें कुछ चंद दिनों में जो है ये बात मालूम हो जाएगी कि वो क्या चाहते हैं। तो अब मैं इस पर अपना थोड़ा सा तजिया पेश करना चाहता हूँ, और तजिया ये है कि अगर बिलफर्ज हुकूमत मज़ीद यानी तहरीक इंसाफ और TLP पर जो है यानी सख्तियाँ और इन पर जो है जो छापामार वो कार्रवाइयाँ वो कर रही है, उनके कारकुनान को उठाया हुआ जा रहा है TLP के, इसी तरह जो सख्तियाँ की हुई हैं तहरीक इंसाफ के साथ, क्या मज़ीद उनमें इजाफा होगा? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने ये पॉलिसी रखी कि तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ पर जो है मज़ीद वो सख्तियाँ की जाएँ, इनको कुचला जाए, इनकी जो अवामी हिमायत है उसको जो है यानी वो ख़त्म किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जो हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की है इससे पहले कि वो अब भी इससे ज़्यादा यानी कुछ वो यानी कर सकते हैं कि भाई ये मामलात वो जो हैं सख्तियाँ क्योंकि हुकूमत ने की हैं, बहुत सारी की हैं, क्या अब भी वो आगे चलकर जो है इस तरह की वो सख्तियाँ करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है मज़ीद इस तरह की अगर वो सख्तियाँ करते हैं तो TLP और तहरीक इंसाफ करीब आ सकती हैं, क्योंकि इनमें अब खैर वो सगाली की वो सूरत हाल है तहरीक लब्बैक में और तहरीक इंसाफ में। सानिया मुरीद के बाद जो रोल यानी तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने और सोहेल खान अफरीदी साहब ने अदा किया है, और जिस तरह से खुलकर सानिया मुरीद के हवाले से उन्होंने इसको कंडम किया है और ये कहा है कि ये जुल्म किया गया है TLP के साथ, तो सूरत हाल अब ये है कि अब अगर वो सख्तियाँ वो करती है हुकूमत और फिर ये करीब आ जाएंगे और फिर एक अवामी तहरीक का माहौल बन सकता है। और आप देखें कि वकला भी यानी वो पहले ही यानी अब वो तोड़ रहे हैं तहरीक वो चलाने के लिए। तो सूरत हाल हुकूमत के लिए किसी भी वो तरह जो है साजगार नहीं होगी अगर हुकूमत सख्तियाँ वो करना चाहती है मज़ीद यानी तहरीक इंसाफ के लोगों को। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि फैसल वाडा साहब ने ये कहा है कि भी 9 मई के हवाले से अब जो है इनको वो सज़ाएँ दी जाएंगी। तो आप जितना भी वो कर लें, आप वो सज़ाएँ भी दे दें, आपने अदालतों में जो वो चेंजिंग लेकर आए हैं वो कर लें, लेकिन जो अवामी मूड है आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। सूरत हाल आप देखें कि हुकूमत कोई भी ऐसा पैकेज जो है अवाम के लिए लेकर नहीं आई है कि भी अवाम में जो है कोई राहत हो, कोई खुशी का वो इजहार करें। कोई भी शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले उनसे आप पूछ लें, वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश हैं। और जिस तरह से पंजाब के अंदर जो है गरीब वो तबके के साथ साइकिल मोटर का जो मिडल वो तबका है जो मोटरसाइकिल वो चलाते हैं उनके साथ जिस तरह का अब वो सलूक किया जा रहा है, मैं नहीं वो समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत के लिए जो है कोई अच्छा इकदाम है। इससे जो है अवाम के अंदर जो है हुकूमत के लिए और यानी इश्तियाल वो पैदा हो रहा है। इसको जो है वो ये तबका जो मिडल वो तबका है पाकिस्तान का मोटरसाइकिल वो चलाने वाला, इसको किसी भी वो तरह जो है अच्छा नहीं वो समझ रहा है। और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अब उनके यानी वो समझ रहे हैं कि ये हुकूमत उनके लिए नहीं आई है, ये बस जो है पैसा इकट्ठा हुआ करने के लिए आई है, उनको जो है कोई रियायतें वो देने के लिए नहीं आई। तो सूरत हाल जो है पंजाब में भी इस तरह की है। तो अगर ये सख्तियाँ की जाती रहीं, अगर इन सख्तियों का जो है आगे यानी मज़ीद हुकूमत ने वो कोशिश की कि भाई इस पर अमल किया जाए, तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। और ये कोई कांटों के यानी फूलों की सेज जो है हुकूमत अब जो है ये जो इख्तियारात वो दिए गए हैं, जो 5 साल के लिए मज़ीद आर्मी चीफ साहब को मौका वो दिया गया है
कि अब उन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान किस तरफ जाना है, और उन्होंने ही जो है अब ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा या फिर अदम इस्तेहकाम जो है, जो अभी यानी पीडीएम हुकूमत से जो है अब तक वो कायम है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी यानी इस्तेहकाम नहीं हुआ इतना अरसा जो इस हुकूमत के वो टाइम में हुआ है। तो अब अगर पाकिस्तान की वो सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में खुशहाली के लिए, तो अगर यानी वो चाहती है, हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में जो है आवाम को कुछ वो फ़ायदा हो, जो लोग हैं यानी बाहर के वो दुनिया से कारोबारी पाकिस्तान के अंदर कारोबार करें, तो यहाँ पर जो है उनको ऐसी फ़िज़ा कायम वो करना पड़ेगी, सियासी के यहाँ पर इस्तेहकाम हो, तब जाकर जो है पाकिस्तान में कोई अमन आ सकता है इस हवाले से, और लोग जो है कारोबार के लिए बाहर से आ सकते हैं। ये अब हुकूमत और आर्मी चीफ की यानी कोर्ट में गेंद है कि वो अब किस तरफ जो है यानी वो जाना चाहते हैं। तो अगर वो मज़ीद यानी सख्तियाँ वो करना चाहते हैं तो फिर मामला जो है आउट ऑफ वो कंट्रोल भी हो सकते हैं, एक तहरीक वो जन्म भी ले सकती है, और एक ये भी हो सकता है कि तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ और छोटी बड़ी वो जमातें मिलकर जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक वो चलाएं, क्योंकि उलमा का तबका और ख़ासकर उलमा अहले सुन्नत और इसी तरह अवाम अहले सुन्नत जो हमेशा से जो है पाकिस्तान के साथ रहे हैं, हमेशा से अपने कौमी इदारों के साथ रहे हैं, हमेशा से पाक फ़ौज की हिमायत की है बहैसियत इदारा। क्या अब क्योंकि सानियाए मुरीद के बाद हालात इस नैज पर हैं कि वो भी जो है इस हुकूमत से खुश नहीं है जो सवाद आज़म पाकिस्तान है, तो अगर हुकूमत अपनी सख्तियाँ और ये कार्रवाइयाँ जारी रखती है जो वो अभी तक उसने ये काम किया है, जारी रखे हुए है, तो फिर एक बड़ी तहरीक का नुक्ता आगाज़ भी हो सकता है आने वाले इन चंद हफ्तों में। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।